दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़िए हमारे साथ में। देखिए मित्रों, शिक्षकों की भर्ती हो अथवा विभिन्न विभागों में भर्ती हो, इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नए आयोग का गठन किया है, जिसके अंतर्गत सभी भर्तियां होंगी। चाहे वो आपके प्राइमरी की भर्ती हो, चाहे आपके जूनियर एडेड की भर्ती हो, चाहे जूनियर भाषा शिक्षकों की भर्ती हो, अथवा है ना विभिन्न प्रकरणों में लिपिक इत्यादि पद खाली हों अथवा चपरासियों के पद खाली हों, उन सभी पदों पर नियुक्ति हेतु एक ही आयोग बन गया है, वो है नया शिक्षा सेवा चयन आयोग। आपको जैसा विदित है, आप ये जानते भी हैं कि इस समय आयोग में नए अध्यक्ष की भी नियुक्ति हो चुकी है। प्रोफेसर कीर्ति पांडे इस समय अध्यक्षा के रूप में आ चुकी हैं और उन्होंने अपना कार्य संभाल भी लिया है। परीक्षा नियंत्रक की कमी थी, परीक्षा नियंत्रक के रूप में भी परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति हो चुकी है। इसके अलावा आप लोगों को ये मालूम ही है कि सचिव की भी नियुक्ति अभी भी हुई है। अब रही बात 4 उप सचिवों की नियुक्ति, तो वो नियुक्ति की प्रक्रिया भी चल रही है, बहुत जल्दी वो भी पूर्ण कर ली जाएगी। मैं सबसे पहले एलटी परीक्षा के विषय में चर्चा करना चाहूँगा, जिसको लेकर के बहुत से अभ्यर्थी ऊहापोह की स्थिति में है। मैं पहले इसकी स्थिति को स्पष्ट कर दूं। मैं ये बताना चाहूँगा कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की परीक्षा को लेकर के जो लोग संशय का शिकार हो रहे हैं, मैं उन्हें अवगत करा देना अपना फर्ज समझता हूँ कि ये परीक्षा लोक सेवा आयोग के जरिए नहीं होगी। लोक सेवा आयोग को अध्याचन भेजना बंद कर दिया गया है और नए आयोग से कहा गया है कि इसकी तैयारी वो करे। ये आंतरिक खबर है। और रही बात ये कि देखिए, अभी भी जो चेले चपाटे जब से फिर से गतिविधि शुरू हुई कि नए आयोग को ये भर्ती मिल जाए, चेले चपाटे जिनकी दुकान चलती है इन चीज़ों से, उन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। उनका सीधे तौर पर कहना है कि लोक सेवा आयोग बहुत पारदर्शी ढंग से परीक्षा कराता है, मैंने उन्हें नए आयोग पे विश्वास नहीं है। लोक सेवा आयोग ने 5 साल से भर्ती को लटका के रखा हुआ है, कोई विज्ञापन नहीं जारी कर रहा है। जिस तरीके से लोक सेवा आयोग मंथर गति पकड़ा हुआ है, वो अपने आप में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं ये चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा कि लोक सेवा आयोग से अगर भर्ती होती है तो इसमें 2 चरण होंगे और 2 चरणों में प्री और मेंस में ये भर्ती उलझ के रह जाएगी। जाहिर सी बात है कि इसमें फिर काफ़ी बेकार स्थिति, यूँ कह लीजिए कि अभ्यर्थियों को काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। अतः हम सब ने अनुरोध किया है कि ये नए आयोग को सौंपा जाए और नए आयोग से ही भर्ती हो। जहाँ तक है, शासन ने भी इस पर स्वीकृति दे दी है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एलटी का विज्ञापन 15 दिसंबर तक जारी करने की पूरी संभावना बन गई है। 7 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच में उन्होंने कहा है विज्ञापन आ जाएगा। अब मैं बात करता हूँ वेटिंग लिस्ट में। बहुत से लोग वेटिंग लिस्ट को लेकर के वेट कर रहे हैं, चाहे वो एलटी की वेटिंग लिस्ट हो जो कि 2018 की शेष बची हुई सीटों पर है। बहुत से विषयों की वेटिंग लिस्ट निकली थी जिस पे लोगों ने ज्वाइन भी किया, लेकिन उसके बाद भी पद रिक्त हैं। तो सारे विषयों की वेटिंग लिस्ट एक साथ निकलेगी और लोक सेवा आयोग से नहीं, अब ये नए आयोग से निकलेगी। तो इस पे एलटी ग्रेड में चाहे वो फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट हो और चाहे आपका हिंदी हो, संस्कृत हो, जिन भी विषयों में पद रिक्त हैं उन सभी विषयों पर आपकी वेटिंग लिस्ट निकलेगी। वेटिंग लिस्ट का हाल मैं टीजीटी में भी लेके जाऊं तो टीजीटी में भी वेटिंग लिस्ट के लिए बहुत से लोग लाइन में खड़े हैं, लेकिन वो कहते नहीं। देखिए, आप अच्छे तरीके से जानते हो 2016 में क्या स्थिति थी, पहले इंटरव्यू होता था। जाहिर सी बात है कि जो लोग याचिका संबद्ध हैं, याचिका वालों के लिए तो लाभ की स्थिति है, उनके लिए आने वाला समय बहुत ही बेहतरीन है। और मैं ये चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि अभी भी जिनके अकल पे पत्थर पड़ा हुआ है, मैं वही कहना चाहूँगा कि उनका कुछ नहीं हो सकता है। जो भी मित्र याचिका में अगर जुड़ना चाहते हैं, अभी भी देखिए बहुत से ऐसे थे जिनका नाम हटा है और उन्होंने अनिच्छा जाहिर की थी। जाहिर सी बात है कि उनको कहीं न कहीं नौकरी मिल गई है, इसलिए उन्होंने स्वयं याचिका से अपना नाम हटवाने का अनुरोध किया था, उनका नाम हटवा दिया गया है। इसके स्थान पर एडवोकेट सर का कहना है कि अगर कोई नया अभ्यर्थी जिसे इसका लाभ चाहिए जुड़ाना चाहता है तो वह जुड़वा सकता है अपना नाम। निश्चित रूप से देखिए, अगर कहीं पे भला हो रहा हो तो आपको जुड़ना चाहिए, इसका लाभ लेना चाहिए। 8115 99 800 पे आपको व्हाट्सएप करके
अपना पूरा दस्तावेज भेज देना है, फीस जमा कर देनी है। उसके पश्चात आप लोगों को याची बना दिया जाएगा। इच्छुक हैं तो जुड़िए। यहाँ कोई बिजनेस नहीं हो रहा है, न किसी के प्रकार का किसी से कोई धन उगाही की जा रही है। इच्छा है तो जुड़िए और नहीं इच्छा है तो मत जुड़िए। रही बात ये कि देखिए लाभ की स्थिति, तो लाभ की स्थिति हानि की स्थिति चलती रहती है। लाभ के चांसेस हैं, इसीलिए कहा जा रहा है। इच्छुक हैं जुड़िए। अब मैं आता हूँ आपके तीसरे मुद्दे पे, टीजीटी पीजीटी की परीक्षा कब होगी। इस मुद्दे को लेकर के हमारा प्रतिनिधिमंडल जाकर के मुलाकात किया था और ये तथ्य निकल कर के सामने आया है कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं समयबद्ध तरीके से 15 दिसंबर से स्टार्ट होकर के 22 दिसंबर के बीच में संपादित होंगी। काफ़ी बड़ा मुद्दा है और काफ़ी दिनों से चल रहा है कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं इस साल हो पाएंगी कि नहीं हो पाएंगी। कई न्यूज़ चैनल्स पे आपने देखा होगा कि न्यूज़ चैनल्स आपको ये अपडेट दे रहे हैं कि परीक्षा नहीं होगी, परीक्षा अगले साल होगी। कुछ लोग तो मई जून बता रहे हैं। गजब गजब के महान लोग हैं। पेपर छप चुका है, सेंटरों का निर्धारण का कार्य तेज़ी से चल रहा है। ये परीक्षा न कराने के लक्षण होते तो शायद इस प्रकार का, है ना। आप क्या समझ रहे हैं, प्रोफेसर कीर्ति पांडे जब से आई हुई हैं, परीक्षा नियंत्रक के सचिव जब से आए हुए हैं, कार्यभार संभाले हैं, वो क्या जलेबी छान रहे हैं क्या। जाहिर सी बात है, जलेबी तो छान नहीं रहे हैं, डिब्बे में पैक कर नहीं रहे हैं। वो लोग इसी व्यवस्था में, और आपको मालूम होगा परीक्षा के लिए भी कमेटी बनी थी और बहुत सी चीज़ें हुई थी। पहली बैठक में ही माननीय अध्यक्षा जी ने किया था सारी चीज़ें। तो परीक्षा की तैयारियां चल रही हैं। जैसे आप लोगों को 2021 का कार्यक्रम एकाएक देखने को मिला, तो वैसे ही एकाएक आपको कार्यक्रम देखने को मिलेगा। आप छिपा नहीं कर पाएंगे। रीज़न ये कि देखिए 2.5 साल से 3 साल से समय मिला हुआ है और 2.5 साल के लगभग हो रहा है आपका फार्म भरे हुए। तो कितना टाइम आपको चाहिए। सरकार का ये मानना है कि अभ्यर्थी पढ़ रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं। मानता हूँ कि जब परीक्षाएं नहीं होती तो मन में एक प्रकार का भय, एक प्रकार की अजीब सी स्थिति हो जाती है, कुछ करने की इच्छा नहीं करती, तमाम प्रकार की बातें। ये लाइफ है मेरे भाई। तो इसमें ये ऊंच नीच होता रहता है, कभी अच्छा हो जाता है, कभी बुरा हो जाता है। ये जीवन का अपना एक माध्यम है, चलता रहता है। उसको कोई ना तो रोक पाया हो, ना कोई रोक पाएगा। मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि यदि व्यक्ति अपना मनोबल बना करके रखे तो निश्चित रूप से, है ना, उसको सफलता मिलती है। सफलता पाना है, सर्विस पाना है, तो देखिए विभिन्न कोचिंग संस्थानों के बकवास मैटर्स में ना पड़ें, क्योंकि वो लोग सिर्फ बिजनेस कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। और आप सभी लोग अगर चाहते हैं कि आपको लाभ की स्थिति हो, तो जैसा कि आपको मालूम है, मैंने आपको बार बार बताया है, इस समय दीपावली ऑफर चल रहा है। दीपावली नज़दीक है, देख ही रहे हैं, है ना। और 28 तारीख आज हो गई, 28 तारीख सोमवार, तो 28 अक्टूबर हो गई, तो 29, 30 ने 31 तारीख को दीपावली है। तो आप सभी से मेरी गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे यहाँ जैसे और मित्रवर्ग, जैसे और भाई नोट्स ले रहे हैं, आप लोग भी उस नोट्स को अवश्य लें और अपने जीवन को सफल बनाएं। अगर आप चाहते हैं सक्सेस होना, तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे नोट्स को लीजिए। ये नोट्स पैसा कमाने का माध्यम नहीं है। बहुत से लोगों के पास पैसा कमाने का माध्यम रहता है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैं सरकारी नौकरी में हूँ और मैं कतई नहीं चाहता कि किसी का कोई पैसा उगाही वाला कार्य हमारे चैनल द्वारा नहीं किया जाता। मैं ये सिर्फ ये करना चाहता हूँ कि कोचिंग संस्थान में आप एडमिशन लेने के लिए जाएंगे, 4 से 5 हज़ार रुपये आप खर्चा करेंगे और आपको दोयम दर्जे की क्लासेस मिलेंगी। उन क्लासेस का कोई अर्थ नहीं होता है, उन्हें सिर्फ अपना कोर्स कंप्लीट करना रहता है। कोर्स कंप्लीट करके नया बैच शुरू करना रहता है। इस बाबत तो तब तक तो आपसे बड़े प्यार से बात करेंगे जब तक कि आप उनके पास फीस जमा नहीं करते हैं। जैसे फीस जमा करेंगे उनकी भाषा ही बदल जाती है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ऐसे लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ आपको बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। कोचिंग संस्थानों में एडमिशन कतई नहीं लें। कोचिंग संस्थान सिर्फ और सिर्फ कोचिंग संस्थान हमसे क्यों चिढ़े रहते हैं, क्योंकि उन्होंने कई बार हमें ऑफ़र भी दिया कि आप हमारे साथ आ जाइए, हम आपके नोट्स को हाथों हाथ खरीदने को तैयार हैं और हमारे माध्यम से आप समझौता कर लीजिए। और समझौता करके आप क्या करिए, जा करके आप सेल करवाइए अपना नोट्स, जो कमीशन बने, है ना, ब्रांडिंग हम कर देते हैं,
तमाम प्रकार की चीज़ें हो जाएंगी। आप हमारे कोचिंग का भी नाम लें। हमने कहा ऐसी बात है, मैं जहाँ हूँ संतुष्ट हूँ, मुझे आप लोगों की कोचिंग की आवश्यकता नहीं है और न ही आपके कोचिंग से मेरा कोई लेना लादना है ना। मैंने आप लोगों को पहले बताया है कि मार्गदर्शन अकादमी नाम से मेरी कोचिंग संस्था पहले चलती थी। मैं सिर्फ परीक्षा के समय में कोचिंग संस्था चलाता हूँ और वर्तमान में वो इसमें सक्रिय हो चुकी है। आप है ना, जो लोकल पार्टी हैं यहाँ के रहने वाले, वो लोग उसमें जा सकते हैं। फ़िलहाल मैं तो भाई वहाँ नहीं पार्टिसिपेट कर पा रहा हूँ क्योंकि लखनऊ में पोस्टिंग है मेरी, तो नहीं हो पाता है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जो भी मेरे मित्र इस दिशा में तेज़ी से बढ़ना चाहते हैं तो वो इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। चाहें तो वहाँ पे अपना जा कर के एडमिशन लेकर के पढ़ सकते हैं। फ़िलहाल मैं यही आपसे कहूँगा, कोचिंग करने की अपेक्षा आप हमारे यहाँ के शानदार नोट्स लें और कोचिंग में आपको 3000 फीस पड़ेगी और वहीं आप आकर के सिर्फ नोट्स ले लीजिए तो आपको हम उपलब्ध करा रहे हैं 1000 में, और वो भी 2 नोट्स, OMR सीट 150 और 150 OMR सीट और प्रैक्टिस सेट पेपर, प्रश्न बैंक लेने जाएंगे कहीं बुक स्टॉल पे। इससे ज़्यादा आप पैसा दे के आएंगे, कूड़ा कबाड़ खरीद के आएंगे और उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। ये आपकी इच्छा है कि आप करना चाहते कि नहीं। दोस्तों बहुत दिनों से, और हाँ, फीस जमा करने के लिए भी आपको कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं। 8115998001 मेरे व्हाट्सएप नंबर के साथ साथ ये मेरा गूगल पे नंबर भी है। बहुत से मित्र ऐसे हैं जो पूछते हैं याचिका के संबंध में पूछना है। अरे आप लोगों ने कभी सुध नहीं ली और अब आपका होश आ रहा है तो आप लोगों से बता दिया गया सारी चीज़ें। व्हाट्सएप नंबर है, उसी पे आप वार्तालाप कर लीजिए। बहुत अपेक्षित होगा तो आपके पास कॉल किया जाएगा। सीधा तरह बोल रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है दोस्तों कि TGT PGT की परीक्षाएं 15 दिसंबर से 22 दिसंबर के बीच में होने की स्थिति है। 7 दिसंबर को बताया गया है कि आपका नया विज्ञापन भी आ जाएगा। वेबसाइट तैयार करने का काम चल रहा है। नया विज्ञापन नए शर्तों पर आएगा। 18 साल से लेकर 60 साल तक आवेदन आप कर पाएंगे। काफ़ी अच्छी स्थिति है और यही हम चाहते हैं कि नया आयोग ही LT ग्रेड की भर्ती भी कराए, जिससे कि LT ग्रेड की भर्ती में किसी प्रकार कोई समस्या ना हो, 60 साल तक लोग आवेदन कर पाएँ। LT ग्रेड यदि लोक सेवा आयोग कराता है तो 40 साल करेगा। आप तो अच्छे तरीके मालूम है, कई ऐसे मित्र हैं हमारे जो कि ओवर एज हो चुके हैं बेचारे। जिस समय फार्म भरे थे उस समय उनके पास 5 साल का शानदार टाइम था 18 में। आज की स्थिति है कि ओवर एज हो चुके हैं और मन मशोस के रह जा रहे हैं। हमने कहा परेशान मत होइए, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। वन विभाग में हज़ारों पद खाली हैं। 1 लाख पदों पर उत्तर प्रदेश सरकार भर्ती करने जा रही है। सिपाहियों की 40,000 पदों पर भर्ती फिर से होने जा रही है और साथ ही साथ जो पेपर हुआ है उसका कट ऑफ मेरिट और रिजल्ट जल्द ही जारी होने वाला है। उत्तर प्रदेश सरकार की कानून व्यवस्था पर बहुत ही उंगली उठाई जा रही है पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा, अखिलेश यादव के द्वारा। उनका ये कहना है कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम हो गया है, पुलिस कस्टडी में मौतें हो रही हैं। तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अपने समय का याद करिए। यहाँ पुलिस एकाध केस में पुलिस से अपराध हो रहा है तो पुलिस के खिलाफ भी उत्तर प्रदेश सरकार कार्रवाई कर रही है। ये अपने समय में ज़रा सा सोचिए। जबकि आपके चाचा शिवपाल सिंह यादव पर आरोप लगा था कि पुलिस है ना, पुलिस भर्ती में जो युवतियां थी उन्होंने साफ तौर पे आरोप लगाया था कि सपा के नेता उनकी इज्जत से खेलते थे। ज्वाइनिंग कराने की एवज में उनके साथ सोने की इच्छा व्यक्त करते थे। तो शर्म आनी चाहिए आपको, और आप इस प्रकार की बातें करके जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोग समाज के कभी भी नहीं हो सकते। आप स्वयं सोचिए कि इनके समय में है ना 50 से ज़्यादा दंगे हुए थे। 5 सालों के दौरान 50 से ज़्यादा दंगे हुए थे। और मुस्लिम जिस तरीके से मुस्लिम मनमानी पे उतर आए हुए थे दोस्तों, मुस्लिम बॉय लगा करके अपने है ना, जैसे कोई अधिकारी होता है नेम प्लेट लगा के चलता है, वैसे मुस्लिम बॉय अगर लगा कर चलता था तो दरोगा की औकात नहीं पड़ती थी कि मुस्लिम लड़कों को रोक ले। वो चाहे जो मनमानी करते थे, कोई रोकने वाला नहीं था। गुंडा राज तो कायम था आपके शासन में और आप बनते हो बड़े बहादुर।
रही बात दोस्तों, देखिए पीडीए की बात कि पीडीए पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक है ना, माने अल्पसंख्यक से सिर्फ मुसलमान, तो ये कहीं भी किसी के हितैषी नहीं है। सिर्फ एक को छोड़ के, माने अल्पसंख्यक को छोड़ के सिर्फ मुसलमानों के हितैषी हैं और किसी के हितैषी नहीं है। जो समझदार है ऐसे लोगों का बाइकाट करता है। आप स्वतः देख लीजिए कि इनको इनको वोट देने वाले जिता करके भी इनको आगे नहीं ले जा पाए, क्योंकि देखिए 35-36 सीटें है ना, जीत लेने से कोई प्रधानमंत्री नहीं बन जाता, उसके लिए 272 का आंकड़ा चाहिए होता है, जो कि इस जन्म में तो अखिलेश यादव के लिए संभव नहीं है ना। इस जन्म में तो संभव नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि यहाँ दलगत भावना से ऊपर उठ करके कार्य किया जाता है, लेकिन जब कुछ मुद्दे ऐसे उठते हैं जिनमें इस प्रकार की बातें उठती हैं, तो उस पर जवाब देना हम सबका भी कर्तव्य बन जाता है। तो आप ये निश्चिंत रहिए, इसके लिए आप लोगों को मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि भर्तियाँ आपके समयबद्ध तरीके से पूर्ण होंगी। हमारा नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप 8115998001 पे व्हाट्सएप करके अपना एड्रेस पिन कोड सहित भेज सकते हैं। मैं आपसे एक आग्रह और करूँगा कि आप लोग कृपया चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराइए और कीजिए, वीडियो को लाइक, शेयर, और प्लीज़ आप लोग जब चैनल सब्सक्राइब करें तो बेल अवश्य प्रेस कर दें, जिससे कि जो भी हम वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। कैसी लगी वीडियो? लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप सभी दिन शुभ हो।